जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में कभी कभार आता रहता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि कैसा लगा। और मैं प्रयास करूंगा दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लगेगा कैसे। दोस्तों दिया गया है 12, 16 तथा 24 का लसक क्या होगा। 12, 16 तथा 24 का लसक क्या होगा। लसक होता क्या है दोस्तों, पहले लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का लसक दोस्तों वह संख्या है जो सभी संख्याओं, जैसे ये सभी संख्या दी गई है 12, 16, 24, सबसे छोटा गुणज होता है। यानी सबसे छोटा गुणज काटने पर जैसे सबसे छोटा गुणज हो गया 2, 3, 4, 5, यही होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। 12, ठीक है, 16 तथा 24 का एलसीएम आपको निकालना है। तो इसको आप निकालते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो निकालते हैं, पहले छोटी संख्या से चेक करेंगे कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 12, 16, 24 का गुणज है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, 2 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 2 हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, काटते हैं सबसे छोटी संख्या किसे किसे कटती है, ठीक है। 2 छके 12, ठीक है, 2 आठे 16 और 12 दूना के 24, ठीक है। आपका आ गया है दोस्तों 6, 8, 12। अब फिर से चेक करेंगे कि सबसे छोटी संख्या जो है 6, 8 और 12 की गुणज सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो फिर से 2 से चेक करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 छके 12, ठीक है। फिर इसमें हम लोग चेक करेंगे सबसे छोटा गुणज कौन सा है। 3, 4, 6, जिसको विभाजित करें। आइए देखते हैं, 2 से फिर काटते हैं, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है 3, 2, 3। अब चेक करेंगे कि इनमें से ऐसी कौन सी 2 संख्या या 3 संख्या है जो सबसे छोटी से कट जाएगी। तो आइए देखते हैं, 3 से काटते हैं। 3 से पहले इसको काटेंगे, ठीक है। 1 बचेगा यहाँ पे 2 कटेगा नहीं 3 से, तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। आपका आ गया 2, 1, 2, 3 ठो 2 आ गया है, 4 ठो 2 और 1 3 आ गया। इसको आप गुणज विधि में करेंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 2 गुणे 2 और 1 इसको भी ले लेंगे 2, और आप कितना बच रहा है 3, ठीक है दोस्तों। अब कितना हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ गया, ठीक है। अब इसका आप लोग गुणा करिएगा, ठीक है। 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 के 24, 3 कितना हो जाएगा दोस्तों। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16 हो जाएगा, ठीक है। 24 नहीं होगा। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, तिया 48 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। 48 आपका एलसीएम आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है। इसको आप लोग किए हैं, तो इसको छोटी संख्या से, अभी दिया गया है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह संख्या जो सभी संख्याओं का सबसे छोटा गुणज हो। तो सबसे छोटा इसे काटना है, तो 2 से काटे हैं आप। जितने भी संख्या से कटती जा रही है, लास्ट में 3 से आप लोग काटे हैं, तो ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 48, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट करते हैं, अब मसा निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको भी हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे, ठीक है। भाग विधि द्वारा भी होता है, गुणनखंड विधि द्वारा भी होता है, तो हम लोग इसको गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे, ठीक है। दिया गया है 36, 64 और 144 का मशक क्या होगा, ठीक है। 36, 24, सॉरी दोस्तों 64 तथा 144 का मशक क्या होगा। तो आइए देखते हैं, 36 इसे कर लेंगे बराबर, ठीक है, 64 बराबर 144, ठीक है। आप लोग इसको लसक विधि द्वारा भी लगाकर इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं, जैसे मैं बता दे रहा हूं, इधर कर दे रहा हूं इसको।
यानी 36 हो गया दोस्तों। तो इसको आप लोग करिएगा इस तरह, 2 से पहले काटेंगे, सबसे छोटी संख्या कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब काटेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 2 9 18 आ जाएगा। अब कितना काटेंगे, 3 तिलिगे 9 हो जाएगा। मैं बेसिक रूप से समझा रहा हूँ दोस्तों, इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। जिसका कैलकुलेशन तगड़ा है आप लोग इस तरह भी कर लीजिएगा। 2 दूना के 4, 3 12, 3 36। ठीक है, 36 आ गया तो आप लोग इस तरह करेंगे, 1 2 यहाँ पे है, 1 2 ये हो गया और डबल 3 हो गया। ठीक है, आप इसको गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम के द्वारा लगाया गया है, तो आपका आ गया है 2 दूना के 4, 3 12, 3 36 आ गया ना। अब आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसका मैं इस तरह करके दिखा दे रहा हूं आपको। 64 है, काटेंगे 2 से, 32 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना के 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, 1 2 2 3 4 5 6, यानी अब 6 2 आ गया है, 3 2 4 5 6। ठीक है, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, दूना के 64 आ गया है। ठीक है ना। अब निकालेंगे अलग से इसको। अब 144 का देखते हैं दोस्तों। 144 का क्या होगा, 144 का निकालते हैं। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, 2 7 14, 2 दूना के 4, 36 दूना के 72 हो जाएगा, 12 3 सॉरी दोस्तों 18 दूना के 36 हो जाएगा, 2 9 के 18 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 तिली के 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं, 2 2 1 2 3 4 3 गुणे 3। ठीक है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब इसको मिलाएंगे कि कितनी संख्या जो है दोस्तों तीनों संख्याओं में 1 हो रही है। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा, इधर देखते हैं कितनी संख्याएं मिल रही हैं, तो 2 संख्याएं मिलेंगी। ये 2 2 से मिल रहा है। ठीक है, तो 1 2 यहाँ पे लिख लिया जाएगा गुणे, और 1 2 ये तीनों में से 1 2 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 कर लेंगे। ठीक है ना, अब आपका आ जाएगा दोस्तों 2 ठो मिल गया, अब नहीं मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब कौन सा मिल रहा है, इसमें ये 3 आ जा रहा है, इसमें 2 आ जा रहा है, तो 2 संख्याएं नहीं लेनी है दोस्तों। समझ में आ रहा है, तीनों में एक ही संख्या मिलान होनी चाहिए। जैसे इसमें 3 ठो मिल रहा है 2, इसमें भी 3 2 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें 1 3 मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 दूना के 4, यही आपका मौसा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, ये इस तरह भी आप लगा सकते हैं, लसा विधि द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि ये गुणनखंड विधि द्वारा मैं आपको बताया हूं, जिसका कैलकुलेशन तगड़ा है। जोड़ घटाना गुणा भाग जिसका तगड़ा है दोस्तों, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है दोस्तों, इस विधि द्वारा आप लगाकर गुणा करके मिलान करके जितना आपका मेल आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।